मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ जो आपको जो लाइफ जी रहे हैं इसमें तो काम देगा ही, साथ ही साथ स्टूडेंट जीवन में पूरा काम देगा। उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको आज जो ज्ञान देने जा रहा हूँ इस ज्ञान का यूज हमेशा होगा। और इस ज्ञान का नाम ही है, आज जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है साइंस, यानी विज्ञान। यानी विज्ञान होता क्या है। बहुत सारा आदमी विज्ञान पढ़ता है पर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता है। विज्ञान होता क्या है, सिर्फ विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान में वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन पहले आज सबसे पहले अपना जानना है कि विज्ञान होता क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक विशेष रूप से दिया है 11th में। ऐसे जो 11th का स्टूडेंट होगा उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये 11th के स्टूडेंट के अलावा जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है या 9th 10th किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना 11th वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन विशेष बात यह है कि 11th में एक चैप्टर दिया है भौतिक जगत, पहला चैप्टर का नाम है जिसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है। यदि आप 11th क्लास में आए हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लिखे हैं विज्ञान। विज्ञान होता क्या है। विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि पृथ्वी चलता कैसे है, पृथ्वी पर बहुत सारा कार्य होता है, वो कैसे होता है। इस तरीका को, प्रक्रिया को अपना विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के यहाँ कुछ परिभाषा लिखे हम, देखिए लिखे हैं विज्ञान, इंग्लिश में लिखे हैं साइंस, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीका मतलब समझ में आया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे जो स्टूडेंट बाहर में रहता होगा वो सब्जी सब्जी बना रहे होंगे, तो सब्जी बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर में गैस चूल्हा पर लोहिया चढ़ाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें जीरा डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्याज डालते हैं, उसके बाद आलू डालते हैं, फिर मसाला डाल करके उसको मिलाते हैं, कुछ देर के बाद तब पानी डालते हैं। तो उस सब्ज़ी बनाने का एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में यदि अपना कोई भी उलटफेर करते हैं तो सब्ज़ी खराब बनेगी। इसमें अपना क्या है, जस्ट वही प्रक्रिया इसमें अपनाना है। जिस प्रकार यदि अपना सब्ज़ी बनाते हैं उसमें पहले पानी डाल देंगे, उसके बाद आलू डालेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे तो सब्ज़ी अच्छा बनेगा, सब्ज़ी बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि यदि हम विज्ञान को सावधानीपूर्वक तो कर रहे हैं, लेकिन यदि क्रमबद्ध तरीक़ा से कार्य नहीं करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, तो वो विज्ञान सही से सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला गया है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीक़ा से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीका और से जो अपना प्रयोग करते हैं, उससे जो परीक्षण निकलता है, उसको से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं विज्ञान। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को विज्ञान अच्छा से समझ में आ गया होगा, जस्ट लाइक सब्जी बनाना। उसके बाद देखिए लिखे हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। यानी साइंस शब्द जो आया है ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा में एक शब्द है सेंटिया, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो यहाँ पर वही सिंटिया शब्द से अपना बना दिया गया है साइंस। साइंस शब्द, सिंटिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, मतलब कि जानना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आखिर विज्ञान क्यों आया, विज्ञान को अपना क्यों पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो यहाँ पर विज्ञान आने का मुख्य कारण क्या है, यदि किसी घटना के घटित होने के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। यानी कि अपना सब जो है, कोई मान लो कि कोई चीज़ घटित हो, जैसे मान लीजिए दिन और रात होता है, तो आखिर दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, सोचने वाली बात है। तो दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, इसका जो जानकारी प्राप्त करते हैं विज्ञान में आता है। बारिश क्यों होती है, धूप क्यों होती है, इन सभी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करना अपना क्या कहलाएगा, विज्ञान। जैसे
बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि जब अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी नाग के मस्तक पर रखा हुआ है, सांप के मस्तक पर, तो सांप जब हिलता डोलता है तो पृथ्वी डोलता है। और आखिर पृथ्वी क्यों डोलता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या किस में आ जाएगा, विज्ञान में। तो यानी किस कारण से होता है कोई भी घटना, उस घटना की जानकारी प्राप्त करना है क्या कहलाता है, विज्ञान। और उस घटना का खोज विज्ञान का खोज किया। यानी कि घटना जो घटित होता है, किस कारण से घटित होता है, उस कारण का जो खोज किया, जिसके कारण अपना विज्ञान का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, विज्ञान का। यहाँ लिखा है किसी घटना के घटित होने के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। यानी कि कोई घटना जब घटित होता है तो किस कारण से वो घटना घट रहा है, उस कारण का को जब खोजा गया, उस समय अपना विज्ञान का जन्म हुआ। यानी कि कोई भी अपना घटना घटित हो रहा है, उसके कारण का पता लगा लिए, इसका मतलब कि वो विज्ञान है। अब चलिए, आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का जनक गैलीलियो गैलीली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गैलीलियो गैलीली को। भारतीय विज्ञान यानी कि अपना इंडिया, इंडियन साइंस का जनक सर जगदीश चंद्र बोस को कहा जाता है। यानी कि इंडियन फादर ऑफ इंडियन साइंस, फादर ऑफ इंडियन साइंस किसको कहते हैं, सर जगदीश चंद्र बोस को। और ये इसी में यदि पूछ देंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहते हैं, तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। पूरा विश्व में विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 10 नवंबर को। उसमें एक बात और है, अपना भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा सकते हैं ऊपर से, चलिए ऊपर से मिटाते हैं। ऊपर से मिटाते हैं। मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, घबराइएगा नहीं। फिर लिखेंगे तो उसके बाद नीचे वाला मिटा देंगे। ओके, विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला भाग है जिसको अपना बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। दूसरा है जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में लाइफ साइंस बोलते हैं। लाइफ साइंस बोलिए या बायोलॉजी बोलिए, बायोलॉजी। देखिए, विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। पहला है भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरा है जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में लाइफ साइंस या बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का दिमाग थोड़ा चकराया होगा, सभी का तो नहीं, कुछ बच्चों का ज़रूर चकराया होगा। यहाँ लिखा है फिजिकल साइंस, यहाँ पर फिजिकल लिखा है, फिजिक्स नहीं समझना है। फिजिकल और फिजिक्स दोनों अलग अलग होता है। यहाँ फिजिकल साइंस लिखे हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। अब चलिए भौतिक विज्ञान कहते किसको है, इसके बारे में पढ़ना है।
1 नंबर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। देखिए भौतिक विज्ञान में होता है क्या, इसमें निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित होने वाली घटना का अध्ययन करते हैं, तो इसको कहेंगे भौतिक विज्ञान। जैसे मान लीजिए निर्जीव पदार्थ जिसमें जीव का गुण नहीं होता है, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, दौड़ना, इन सभी का गुण नहीं होगा, वो सब निर्जीव पदार्थ कहलाएगा। तो जो निर्जीव पदार्थ होगा और उससे संबंधित जो भी घटना होगा, तो उन सभी चीज़ों को जो अपना अध्ययन करेंगे जिस क्षेत्र में, उसको कहेंगे फिजिकल साइंस। इसका परिभाषा लिख सकते हैं। 21 का ब्रांच है, तो ये विज्ञान का ब्रांच है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या लिखे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में भी इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट देखिए यहाँ, भौतिक विज्ञान को भी कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। भौतिक, भौतिकी नहीं, भौतिक, ध्यान देना है। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि अभी जो मॉडर्न साइंस है और पहले का जो साइंस होता था, जिसको प्राचीन साइंस बोलते हैं, भारत का जो प्राचीन साइंस था, यानी कि भारत में पहले, यानी कि आज से बहुत साल पहले, लगभग 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले, आप लोग सुने होंगे बहुत बड़ा बड़ा महर्षि मुनि होते थे। तो ऋषि मुनि जो होते थे अभी के साइंटिस्ट के बराबर होते थे। अभी जो भी साइंटिस्ट काम करता है, किसी भी क्षेत्र पर रिसर्च करता है ना, तो पहले अपना यहाँ भारत में, भारत बहुत विकसित है, भारत में ऋषि मुनि ही खोज करते थे किसी भी चीज़ का और उस पर रिसर्च किया करते थे। भारत में एक साइंटिस्ट महर्षि का नाम है ऋषि सुश्रुत। वो आयुर्वेद के जनक थे। उनके पास ऐसा कला था आयुर्वेद का कि मान लीजिए आपको यहाँ पर कट गया है, ऐसे एक विदेशी कोई थे, उनका शायद नाक कट गया था, तो वो इस प्रकार से उनके नाक को शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके सील दिए थे। ऑपरेशन होने के बाद जब घाव छूट गया तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर उसको पहले कटा था। ऐसा विज्ञान था भारत का पहले। ऐसा नहीं है कि अभी ही सिर्फ ऑपरेशन होता है, पहले ऑपरेशन नहीं होता था, पहले भी ऑपरेशन होता था। पहले के भी ऋषि मुनि अभी के साइंटिस्ट की तरह काम क्या करते थे। जब यूरोप वाले आदमी सब इस चीज़ में खोज में लगे थे कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, उस समय अपना भारत के ऋषि मुनि क्या करते थे, आकाश में खगोलीय पिंड को पता लगाते थे कि आकाश में तारा किधर है, आकाश में क्या किधर है, इन सभी चीज़ों का पता लगाते थे। तो भारतीय साइंस जो है ये अभी अपना जो
हिंदू धर्म में जितना भी आध्यात्मिक चीज़ होता है, हिंदू धर्म का जो जितना भी लगभग आता है चीज़, जैसे किसी भी पूजा पाठ से भी ले लीजिएगा, तो वो सभी चीज़ अपना जो है जितना भी साइंस है सब साइंस से रिलेटेड है। लेकिन साइंस अभी खोजा है, अपना बहुत दिन पहले से पता था, लेकिन कुछ आदमी इसको अभी भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए अपना जो है साइंस, भारतीय साइंस बहुत दिन पहले से विख्यात था, लेकिन विदेश वाला आदमी आज दिया है तो उसी को लेकर के अपना पढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे उस सब के बारे में, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला भाग, पहला यहाँ है भौतिकी। अब ध्यान देना है यहाँ पर भौतिकी पर, ऊपर में भौतिक है, यहाँ भौतिकी है। अब इसका इंग्लिश हो जाएगा फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। उसके बाद दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, CH, केमिस्ट्री। चलिए, भौतिकी को फिजिक्स और रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री। वैसे तो रात बहुत हो गई है, नहीं तो और पढ़ाते। आज के लिए इतना ही। चलिए, गुड नाइट।